नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट रशीद अलवी। खबर विस्तार से। मुरादाबाद कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुरादाबाद पहुंचे राशिद अलवी ने ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताया और कहा, भाजपा विधानसभा चुनाव रद्द कर सकती है क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। राम मंदिर में जनता के रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है। राम मंदिर करोड़ों रुपए के घोटाले का देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंट कर जांच करवानी चाहिए। वॉइस ओवर। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी ने कार्यक्रम में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राशिद अलवी ने कहा कि राजनीति और चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ा जा सकता। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वो बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सिर्फ रिबन काटने का काम करते हैं। राशिद अलवी ने कहा कि जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं। चुनाव के वक्त यह केवल रिबन काटने के अलावा कुछ नहीं करते। राम मंदिर में करोड़ों रुपए के घोटाले लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। राम मंदिर में जमीन खरीद के मामले हुए घोटालों के मामले में राशिद अलवी ने कहा, राम मंदिर के मामले में पैसे का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला देश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कमीशन अपॉइंटमेंट इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा यूपी में हार के डर से चुनाव रद्द कर सकती है। देश में कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैंसिल कराने के मूड में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। मोदी, योगी और अमित शाह दिन भर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। रात को कर्फ्यू लगता है, दिन में पब्लिक मीटिंग। इससे ज़्यादा भद्दा और बड़ा मजाक हो क्या सकता है। मुझे यह भी डर है कि आने वाले समय पर विपक्ष की पब्लिक मीटिंग पर पाबंदी लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है क्योंकि भारतीय प्रदेश में उनका हारना तय है, इसलिए चुनाव टाल सकती है। वाइट राशिद अलवी, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुरादाबाद मुंडा पांडे से मोहम्मद सुलेमान साहब की रिपोर्ट। सारी ब्यूरोक्रेसी परेशान, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी है। कोविड के अंदर जो हालात हुए वो आप सबको मालूम। शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई गांव है जिस गांव को कोविड छू के ना गया। पहली बार हमने देखा है कि गंगा यमुना के अंदर लाशें बही, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत हिम्मत के साथ शानदार तरीके से हमने कोविड का मुकाबला किया। अब फिर गुमराह कर रहे कि तीसरी डोज जनवरी में देनी शुरू हो जाएगी। 2 डोजेस के बाद तीसरी डोज देना शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर कितने लोगों को 2 डोजेस दी गई हैं? 57 करोड़ लोगों को 2 डोजेस दी गई। 140 करोड़ का देश है, 90 करोड़ को अभी 2 डोजेस आप नहीं दे पाए हैं। 90 करोड़ को वैक्सीन नहीं दे पा रहे दूसरी आप, और आप कह रहे हैं कि हम तीसरी 1 जनवरी से शुरू कर देंगे। सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करते हैं। हमें इन मामलात का, इन हालात कोई सी पार्टी हो, वो मुसलमान जो है नेता, मुस्लिम नेता, वो गरीब खाने काम आते हैं। और कोई थोड़ा नीचे करो भाई, आईडिया कोई डिप्टी सीएम या सीएम किसी नेता। देखिए, राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। बस ठीक है, वो ज़बान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन
एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस सहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे हिंदुत्व ने कोई ऐसे कार्य नहीं करा है। क्या कहेंगे? क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल? काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी प्रधानमंत्री। जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे कर? ओवैसी जी लगातार दौरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा है कि कोई सी पार्टी हो, वो मुसलमान जो है नेता, मुस्लिम नेता, वो गरीब खाने काम आते हैं, और कोई थोड़ा नीचे करो भाई आईडी का कोई डिप्टी सीएम या सीएम किसी नेता को। देखिए, राजनीति और इलेक्शन हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे नहीं लड़ा जा सकता है। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो जबान बोलते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक बयान दिया था कि अवैसी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन एक समुदाय को पोलराइज करना चाहते हैं तो दूसरा समुदाय तो खुद ब खुद पोलराइज हो जाएगा। क्या मतलब है इस बयान का? इस बयान का यही मतलब है कि एक समुदाय अवैसी के साथ चला जाए, दूसरा समुदाय योगी के साथ चला जाए। दोनों मिले हुए हैं और एक दूसरे की जबान बोलते हैं, एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं। भाजपा के नेताओं का कहना है काशी में कॉरिडोर दिया है भाजपा सरकार ने, तो भाजपा सरकार ने कॉरिडोर दिया है काशी में कांग्रेस सहित के साथ, उन्होंने कोई ऐसे हिंदुत्व ने कोई ऐसे कार्य नहीं करा है। क्या कहेंगे? क्या मैं नहीं समझा आपका सवाल? काशी में जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है अभी प्रधानमंत्री। जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ उद्घाटन करने का काम करते हैं, रिबन काटने का काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने सारे वादे पूरे? कत्लेआम करने की बात करे और सरकार खामोश बैठी रहे, सरकार कोई गिरफ्तारी ना करे, सरकार कोई एफआईआर ना करे, देश का प्रधानमंत्री खामोश रहे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश रहे, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री खामोश रहे। किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? इस देश की हालत क्या कर देना चाहते हैं? ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है वो आप सबको मालूम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव के अंदर 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जैसे पहले कभी नहीं रहे। ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, ये सवाल पूरे समाज का है, पूरे प्रदेश का। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी शुरुआत की है। जैसे जैसे चुनाव आएगा हालात खराब होंगे, कम्युनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, नफरत को फैलाने की कोशिश की जाएगी। मैं आप सबसे बड़े अदब से पूछता हूं कि जिन लोगों ने काम किया हो वो कभी नफरत नहीं फैलाते, वो वोट मांगते हैं अपने काम की बुनियाद पे कि हमने ये काम किया है, जनता वोट देती। लेकिन जो सरकारें काम नहीं करती, निकम्मी सरकारें हैं, वो नफरत फैलाकर वोट हासिल करना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर महात्मा गांधी के बारे में बेइज्जती की गई, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, गॉडसे को पूजनीय बताया जा रहा। ये वही भारत है
जिसे हम कहते हैं कि ये महात्मा गांधी का भारत है, ये वही भारत है जिस महात्मा गांधी की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत होती है, साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक। आज अपने ही देश के अंदर उनकी बेइज्जती होगी, आज उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे और गॉडसे को कहा जाएगा कि उसकी पूजा होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री खामोश है। पार्लियामेंट के अंदर ऐसी महिला बैठी है जो गॉडसे को पूजनीय बताती, जो महात्मा गांधी की मुखालफत करती, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू मुसलमान माननीय राशिद अल्वी जी का बहुत बहुत स्वागत है। काफी समय से अपने मुख्यमंत्री की ओर से माफी चाहता हूँ कि जो है ज्यादा लंबा वक्त न लेते हुए मैं सीधे सीधे आपको मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुभव जी, असद मौलाई साहब, देशराज शर्मा जी, आनंद मोहन साहब, विनोद जी, रिजवान कुरैशी साहब, बुजुर्गों, नौजवान साहब, बहनों, माफी चाहता हूँ, आने में बहुत देर हुई, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आने में देर होने की एक वजह ये भी है कि रास्ते में भारतीय जनता पार्टी की रैलीज हर 2-3 किलोमीटर पे मैं देखता था, अथाह पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इतने बैनर्स लग रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं है, सड़कें बंद कर रखी। चूंकि सत्ता है तो सत्ता का नशा हुकूमत में है, लेकिन ऐसा माहौल कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं रहा जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दिया। आज लगता ही नहीं है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। ऐसा लगने लगा है कि भारत के अंदर डिक्टेटरशिप है, जो चाहते हैं वो होता। इस माहौल से हमें सबको लड़ना। आज सवाल जीत और हार का नहीं है, आज सवाल देश को बचाने का है, आज सवाल देश के संविधान को बचाने का है। अभी आप सबने देखा है, बहुत चर्चा है, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद के अंदर क्या हुआ, किस तरीके की जबान